फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी चैनल। और हम लोग कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछली बार हमने किया था नाउन के कुछ पार्ट्स और इस बार हम लोग देखते हैं उसको फर्दर क्लासिफाई करते हुए जेंडर एंड केस। जेंडर होता है हिंदी में जिसको आपने पढ़ा होगा लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सर्वलिंग, इस तरह से एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंग्लिश में ये होता है फेमिनाइन, मस्कुलाइन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो फिर एक एक करके समझ में आएगा। ठीक है। मैस्कुलाइन जेंडर होता है फॉर स्पेशली फॉर मेल सेक्स, आदमी, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, पुल्लिंग को डिनोट करने के लिए, जैसे कि बॉय, किंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। इसी का फेमिनाइन फॉर्म होगा गर्ल, क्वीन। आगे और आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे, आप कमेंट कर देंगे। आगे हम पढ़ते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होता है कि दैट कैन बी यूज्ड फॉर आइदर सेक्स, मतलब या तो ये हमेशा फीमेल के लिए भी यूज हो जाता है और मेल के लिए भी यूज हो जाता है। प्लस आप इसको, मतलब इन शब्दों को सुन करके आप कभी भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि दैट पर्सन इज अ फीमेल और मेल, जब तक कि बताया ना जाए कि ही इज अ टीचर और शी इज अ टीचर, तब तक आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि वो टीचर असल में मैम है या सर है। ठीक है। टीचरनी, मास्टरनी जैसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होता है, इंग्लिश में जो है वो यहाँ पर है। ओके। तो ये होते हैं एग्जाम्पल्स: टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, जज, कैप्टन, इंजीनियर। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फर्दर एग्जाम्पल्स यू कैन ऐड इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर आर स्पेशली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, वो बोलने वाला नहीं होना चाहिए, चलने वाला नहीं होना चाहिए। दे आर द न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल जेंडर। दे आर सॉन्ग, मोटर, पेन, कॉपी, बुक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। टेबल, चेयर। ठीक है। कुछ चीजों को हम मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग करते ही हैं। जैसे कि बॉय का गर्ल किया, किंग का क्वीन। वैसे ही एक नया शब्द मैं यहाँ पे बताऊं आपको, दैट इज लैड। लैड इज यूज्ड फॉर लड़का, हिंदी में लड़का, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लैड। इंग्लिश में लैड और उसका जो फेमिनाइन फॉर्म होगा वो होगा लैस। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो मस्कुलाइन पार्ट होता है उसको फेमिनाइन पार्ट में कन्वर्ट कर देने पर जेंडर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे कि ग्रैंड फादर, उसका हो जाएगा ग्रैंड मदर। पीकॉक का हो जाएगा पी हेन। मैनेजर का हो जाएगा मैनेजरस। कुछ वर्ड्स आप उसको फेमिनाइन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं सिर्फ ESS जोड़ करके, लाइक टाइगर, टाइगर का टाइग्रेस, टिग्रेस। ओके। लायन का लायनेस, है ना। होस्ट का होस्टेस, इस तरह से। पोएट का पोएटिस। तो ये फेमिनाइन फॉर्म में चेंज हो गया। कुछ ऐसे मस्कुलाइन वर्ड्स होते हैं जिनको हम एज अ कॉमन जेंडर यूज करते हैं। कॉमन जेंडर मैंने यहाँ पर बताया टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर। और कुछ फेमिनाइन वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग एज अ कॉमन जेंडर यूज करते हैं। डक, ये दोनों के लिए हो जाएगा, वेदर इट लेज एग और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डक ही होगा। ठीक है। काउ भी कॉमनली हम जनरली यूज कर लेते हैं, कॉमन काउ सबके लिए। आप अभी काउ स्लॉटर सुन रहे होंगे, तो वो जो काउ स्लॉट करते हैं, दे डू नॉट लुक फॉर कि भाई दूध देने वाली है या नहीं देने वाली है। दे गोज फॉर काउ स्लॉटर का मतलब होता है कि वो उसमें बुल भी आ गया, काउ भी आ गई, बस काउ काउ करके, इसीलिए बिकॉज गऊ हमारी माता है, ना कि बैल हमारे पिता है। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं बी और वर्जिन। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो फेमिनाइन होते हैं बट इसको एज हम कॉमन जेंडर यूज करते हैं। ठीक है। आगे ओके, ये है नाउन का लास्ट पार्ट। यहाँ इस टॉपिक के बाद नाउन आपका खत्म और आगे हम कुछ और देखेंगे। ठीक है। बहुत पढ़ लिया नाउन। दिस इज द लास्ट पार्ट। इसमें देखते हैं हम केसेस के अकॉर्डिंग नाउन को किस तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस आप तब यूज करते हैं, किसी भी नाउन का नॉमिनेटिव केस आप तभी यूज करेंगे जब उस नाउन को किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए, सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाए, तो उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। हिंदी में आप इसे कर्ता समझ सकते हैं, द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मीरा इज डांसिंग।
हु इज डांसिंग का अगर आपको पता चलता है, दैट इज नॉमिनेटिव केस, मीरा इज डांसिंग। अगला है शी इज प्लेइंग, दैट इज नॉमिनेटिव केस। और आगे एग्जाम्पल्स इसमें आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पजेसिव केस पर। पजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, मतलब मेरा है, इसका है, राम का है, लड़कियों का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको हम लिखते हैं एपोस्ट्रॉफ एस लगा के। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफ, और आगे आप लगा देते हैं एस, तो ये बन जाता है राम्स कार। सिंगुलर है तो राम्स कार, मतलब राम की गाड़ी है, राम का कार, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है गर्ल्स पार्टी। इसमें मैंने एस के बाहर लगाया हुआ है अपोस्ट्रोफ, ये सिंबल। इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्लूरल नाउन के साथ पॉजेसिव केस बनाते हैं तब उसमें ये जो सिंबल होता है ये बाहर लगता है। ठीक है, कुछ हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चे इस पे थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, तो मैं सोचती हूँ और एग्जाम्पल्स दे दूं इसके। जैसे कि गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारी लड़कियां हैं, उसी तरह से आप इसको और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सोल्जर्स, ठीक है, मतलब सैनिकों का, सैनिकों के। ठीक है, वैसे ही आपने पढ़ा होगा न्यूज में जजेस बेंच, मतलब जजों की, जो भी द ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस बेंच, इस तरह से डॉक्टर्स, डॉक्टर्स चेम्बर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से लगाया जाता है। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो उसका पोजेशन शो करने के लिए ऐसे लगाते हैं। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स का हम कैसे करें, जैसे कि घर, मकान की खिड़कियां, कार के चक्के, तो उसके लिए आप होम्स विंडोज अगर लिखते हैं, कार्स व्हील्स अगर लिखते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पॉजेसिव केस इस तरह से नहीं बनता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए पॉजेसिव केस बनाने को आपको इन दो शब्दों का यूज करना पड़ेगा, ऑफ द, विंडोज ऑफ द हाउस, व्हील्स ऑफ द कार। तो पॉजेसिव केस बनाने से पहले ये देख लो कहीं वो चीज जिंदा तो नहीं है। अगर जिंदा है देन इट इज ओके, एपोस्ट्रोफ यूज करो, और अगर नहीं है तो ऑफ द आपको लगाना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। कंपलसरी का मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जिस तरह से नॉमिनेटिव केस का मैंने बताया था, सब्जेक्ट में अगर कोई नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस है, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस तब बनता है जब उस नाउन को किसी सेंटेंस में आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेड प्रैंक ऑन मी, मतलब मेरे साथ कोई मजाक किया है उसने। ठीक है, तो शी प्लेड प्रैंक ऑन मी में मी जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस क्योंकि एंड में लगा है, और शी होगा नॉमिनेटिव केस। इसका होता है इसका मतलब जो एंड में लग गया है वो ऑब्जेक्टिव केस। आपको समझ में आ गया। आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको पेन दिया। ठीक है, हियर हिम इज एन ऑब्जेक्टिव केस। आगे कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसी के साथ, जैसे कि ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट गुड हाउस। यहां पर ड्यू टू माई आना चाहिए क्योंकि बीइंग के पहले कभी भी जो है ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता, पॉजेसिव केस ही लगता है। दैट इज द रूल। नेक्स्ट हम देखते हैं, हरी लॉस्ट अ 100 रुपी नोट इन हिज पॉकेट होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। इस सेंटेंस का मतलब है कि उस बेचारे आदमी ने खुद को जहर दिया और अपने बच्चों को भी। लेकिन यहाँ पर हिम का मतलब ऐसा लगता है कि किसी और व्यक्ति को जहर दे दिया और अपने बच्चों को जहर दे दिया, तो दिस इज रॉन्ग। यहां पर आएगा हिमसेल्फ। अब आप यहां पे बताइए दैट ये कौन सा फॉर्म है, नाउन का पॉजेसिव फॉर्म है, नॉमिनेटिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, कौन सा है, ये आप चेक कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल।
बोथ मी एंड माई सिस्टर। माई सिस्टर तो यहाँ पर ठीक है, नॉमिनेटिव केस है, बट यहाँ पर मैंने मी लगा दिया जो कि बन गया ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी में अगर मैं इस सेंटेंस का मीनिंग निकालूं तो ऐसा लगता है कि दोनों, मुझको और मेरी बहन बोर्डिंग स्कूल चले गए, कुछ मुझको और मेरी बहन, मतलब आई यहाँ आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस आना चाहिए कि मैं और मेरी बहन, ठीक है। बोथ आई एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। ये है लास्ट जो एग्जाम्पल है, वो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे एंड चेक योरसेल्फ, ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी प्रोनाउन का, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से करेंगे। प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जिसको हम नाउन की जगह यूज करें। राम गोज टू स्कूल, राम ईट्स एप्पल, राम इज ईटिंग फूड, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। हर बार मैं राम 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 करूं तो दैट लूजेस द ब्यूटी ऑफ सेंटेंस। जो वाक्य है उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि राम गोज टू स्कूल, ही ईट्स वेजिटेबल्स, है ना, देयर इज हिज होम। तो वो जो होते हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम। हिंदी में इसे कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, खुद बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सुनने वाला व्यक्ति कहलाता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में आप किसी को सुना रहे हैं दैट इज द थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला तो मैं, ठीक है, और वो सिंगुलर है सब्जेक्टिव केस में, दैट इज नॉमिनेटिव केस जो हमने अभी पढ़ा है। आई का प्लूरल होगा वी, ऑब्जेक्टिव केस में मी का प्लूरल होगा अस, जबकि पॉजेसिव केस में माई, माइन का हो जाएगा आर या फिर आर्स, ठीक है। इसको आवर और आवर्स करके नहीं कहते, इसको नॉर्मली आर या फिर आर्स ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला, जो सुन रहा है वो। सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू, ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू, जबकि पॉजेसिव केस में सिंगुलर में योर और प्लूरल में योर्स। यू बहुत अच्छा है, आपको 4 जगह सिर्फ यू यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजेसिव केस में ये चेंज होता है। एंड थर्ड पर्सन लास्ट आते हैं, जो कि जिसके बारे में बात हो रही है। ही, शी, इट, एनी नेम, तो इसका हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में दे, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट, है ना, तो इसका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा देम, और पॉजेसिव केस में हिज, हर, इसमें हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में देयर। आगे हम फर्दर वीडियोस में इसको इलाबोरेट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।